सिडनी थंडर के कैप्टन डेविड वार्नर की शानदार एंट्री, लेकिन वो रन्स नहीं कर पाए। जैक एडवर्ड बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के भी जोर दिखाए। सिडनी सिक्सर की जानिब जोश फिलिपी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 96 रन बनाकर नुमाया रहे। सिडनी थंडर टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, लेने के देने पड़ गए। मैच नंबर 7 BBL 2025 सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के दरमियान, एक ही स्टेट और टीमें दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि BBL 2025 सीजन 15 जो कि ऑस्ट्रेलियन लीग ऑस्ट्रेलिया में जारी है सक्सेसफुल, और आज हम आपको मैच नंबर 7 के हवाले से बताएंगे। और एक ही स्टेट की दोनों टीमें आमने सामने है। यहाँ पे सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर के दरमियान 7वां T20 मैच होने जा रहा है। और यहाँ पे मैं अगर सिडनी थंडर की बात करूं तो वो सिडनी सिक्सर से काफी भारी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि वो एक तो फॉर्म में और दूसरा उनके जो सभी प्लेयर हैं वो काफी अच्छे चार्ज है बनिस्बत सिडनी सिक्सर के। और सिडनी सिक्सर की अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। उसके अलावा इनके जैक एडवर्ड के अलावा कोई भी इनका प्लेयर कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देते। अगर इनके हनी के जो कैप्टन है उनकी बात करूं तो वो भी कुछ अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आज मैच 7 में देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड की मैं बात करूं तो इनके क्रिकेट स्टेडियम है जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे तो बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड देखने के काबिल है, क्योंकि उसमें ना सिर्फ क्राउड ह्यूज तादाद में आता है बल्कि ग्राउंड की खूबसूरती भी बहुत शानदार होती है, जिसकी वजह से उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो यहाँ पे टॉस की बात करूं तो सिडनी थंडर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और सिडनी सिक्सर को बैटिंग की दावत दी। तो देखते हैं सिडनी सिक्सर क्या बड़े रन्स करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। सिडनी थंडर की मैं बात करूं तो उनके जो बॉलर हैं वो भी काफी चार्ज हैं। क्या वो सिडनी सिक्सर को अर्ली पवेलियन भेजने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये भी देखना होगा। यहाँ पे मैं दोनों टीमों का तारुफ कराता चलूं कौन से 11 प्लेयर इस 7 T20 में मौजूद हैं। तो सबसे पहले सिडनी सिक्सर के ओपनिंग स्टैंड की बात करूं, डैनियल ह्यूज और साथ में बाबर आजम जो कि ओपनिंग फेस करेंगे। अगर डैनियल ह्यूज की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन काउंटी ये खेलते हैं, बड़े अच्छे बैटर हैं। साथ में बाबर आजम जो कि किंग ऑफ बाबर है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और बड़े ही शानदार बैटर हैं। फ्लॉप होना एक अलग बात है लेकिन बैटिंग इनकी बड़ी शानदार है, कवर ड्राइव इनकी फेवरेट शॉट है। उसके बाद इनके पास विकेट कीपर जोश फिलिपी मौजूद है जो कि काफी फॉर्म में दिखाई देते हैं, अच्छे चार्ज है, और देखते हैं आज के मैच में क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बेन डरविश इनके पास मौजूद है, देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग और बैटिंग से क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनको इस दफा इन्होंने 4 नंबर पे लेकर आए हैं और इनको 4 नंबर पे बैटिंग करवाएंगे और देखते हैं ये कामयाब हो पाते हैं या नहीं। उसके बाद इनके जो कैप्टन है हैरी किंग्स वो मौजूद है और वो भी फ्लॉप जा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी फॉर्म बहाल करना होगी तभी वो मैच को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ा सकते हैं। अगर फॉर्म उनकी बहाल ना हुई तो उनको खिलाड़ी उनके बिना चलना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अगर टीम का लीडर ही वीक हो तो फिर टीम पूरी वीक ही दिखाई देती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैक एडवर्ड्स की तो ये ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। देखते हैं कि आज के मैच में अपनी टीम के लिए क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं तो जोरल डेविस इनके पास मौजूद है, जॉर्डन सिल्क इनके पास मौजूद है, टोडी मोर्फी जो कि स्पिन बॉलिंग का जादू दिखाएंगे, और साथ में इनके लिए खुशखबरी भी है कि ये में भी हो सकता है इनको एशिया सीरीज टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है तो उसमें रिकॉल की जा सकती है। और ये अभी तक बड़े अच्छे बॉलर हैं, स्पिन बॉलर, और देखते हैं कि आज के मैच में अपनी टीम के लिए क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके बाद इनके पास जाफर चौहान मौजूद है, साथ में रिचर्डसन केनी रिचर्डसन इनके पास मौजूद है, और देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग से
से कितना लाजवाब करने जा रहे हैं। तो दूसरी जानब सिडनी थंडर की मैं बात करूं तो इनके ओपनिंग स्टार 19 साल लड़का सैम कंटेस्ट, जो कि कोई और याद रखे ना रखे, जसप्रीत बुमराह इसको जरूर याद रखेगा। इनके साथ मैथ्यू गिलिक्स मौजूद है जो कि ओपनिंग फेस करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा नाम एंट्री हुई है, जी हाँ, वो है टीम के कैप्टन, उनका नाम है जी डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेट को हर बात कह चुके हैं। और वह BBL 2025 का जो लीग है उसमें वो शरीक है और आज का मैच खेलेंगे। फर्स्ट मैच में वो नहीं थे, क्रिस ग्रीन को उनको कैप्टन बनाया गया था, लेकिन आज सेकंड मैच में कह लें कि इनको डेविड वार्नर को कैप्टनी सौंपी गई है। और देखते हैं कि ये क्या अपनी कैप्टनी और बैटिंग में लाजवाब कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद इनके पास कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट मौजूद हैं, जिन्होंने अपने फर्स्ट मैच में धुआंधार बैटिंग की थी। और देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। साथ में इनके पास सैम बिलिंग मौजूद है, जो कि विकेट कीपर है, इंग्लिश साइड से खेलते हैं और बड़े ही शानदार बैटर हैं, विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद शादाब खान, जो कि ऑलराउंडर है, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, बैटिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों करते हैं और ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। देखते हैं कि आज के मैच में ये सिडनी थंडर की जानिब से क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इनके पास डैनियल सैम्स मौजूद है, जो कि अपनी परफॉर्म से देखते हैं कि क्या हिट करते हैं। साथ में इनके पास क्रिस ग्रीन इनके पास मौजूद है, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी ये कर लेते हैं। और देखते हैं कि आज के मैच में ये अपनी टीम के लिए क्या कारकर्दगी करते हैं। साथ में बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो नथन मैकेंड्रे मौजूद है, उसके बाद तनवीर सांगा इनके पास मौजूद है, अच्छे बॉलर हैं ये भी। इनको इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन साइड से खिलाया गया है कुछ मैच और काफी अच्छी फॉर्म दी है इन्होंने, लेकिन उस तरह रेगुलर इनको चांस नहीं मिल रहा। और उसके बाद रेस टफली मौजूद है। देखते हैं कि ये आज के मैच में क्या परफॉर्म करते हैं। बाकायदा कह लें कि इनिंग का आगाज किया सिडनी सिक्सर ने और सिडनी सिक्सर डैनियल ह्यूज और बाबर आजम के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों की पार्टनरशिप बड़े स्मूथली तरीके से आगे गई। 33 रन की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी। अगर मैं बात करूं तो उसमें 25 रन कह लें कि डैनियल ह्यूज के थे, जिन्होंने काफी खासा अच्छा धोया सिडनी थंडर को और 4.2 ओवर में 33 रन बनाए और फर्स्ट विकेट ब्रेक की सिडनी थंडर की जानिब से रेस टॉफी ने। और यहाँ पे पहला शिकार हुए डैनियल ह्यूज 25 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। उसके बाद बाबर आजम की मैं बात करूं तो जॉश फिलिपी के साथ उन्होंने एक ह्यूज पार्टनरशिप लगाई और इस दफा नजर आ रहा था इन दोनों प्लेयर्स में कि ये अब सिडनी थंडर को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इन दोनों की स्मूथली तरीके से पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के बाद कह रहे हैं कि 50 भी अपनी मुकम्मल करना। और बाबर आजम की BBL में ये फर्स्ट 50 है और मेरे ख्याल में तीसरे मैच में इन्होंने पहली 50 जड़ी और 58 रन इन्होंने बनाए। और अगर मैं इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 140 रन की पार्टनरशिप दी और ह्यूज स्कोर बोर्ड सेट किया अपनी टीम के लिए। यहाँ पे ओवर की बात करूं तो 17.2 ओवर, कह रहे कि आधे से ज्यादा ओवर ये दोनों ही खेल गए, लेकिन स्कोर को भी काफी अच्छा सेट किया। 173 रन बनाए और ये बाबर आजम सेकंड शिकार भी टॉल्फी का हुए और यूं 58 रन बनाकर शानदार इनिंग का आगाज किया और इसमें कामयाब हुए 50 बनाने में। उसके बाद अगर जॉश फिलिपी की मैं बात करूं तो वो भी स्ट्रॉन्ग बैटर है, जिस तरह फॉर्म हर ही मैच में वो रन बना रहे हैं और एक बार फिर वो 50 प्लस स्कोर करने में कामयाब हुए। और यहाँ पे बेन डरविश की बात करूं तो उन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया, जस्ट 1 रन ही इन दोनों के दरमियान बना और डॉर्शित 1 रन बनाकर पवेलियन लौटा और ये थर्ड शिकार रेस फिलिपी का हुए। और 181 पे 3 खिलाड़ी कह लें कि सिडनी सिक्सर्स के पवेलियन गए और 17.6 ओवर कंप्लीट हो चुके थे।
उसके बाद अगर डोशेस के बाद मैं बात करूं कैप्टन सिडनी सिक्सर के, तो हेनरिक्स आए और जोश फिलिपी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया, लेकिन एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए और हेनरिक्स 2 रन का ही इजाफा कर सके। 190 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये नथन मैकेंड्रे का शिकार हुए। यूं मैं अगर बात करूं तो 19.1 ओवर हो चुके थे। और अगर जोश फिलिपी की यहाँ पे बात करूं तो टॉप परफॉर्मेंस थी, उन्होंने जस्ट 4 रन की दूरी पे थे, लेकिन वो अपना 2025 बीबीएल में सेंचुरी स्कोर मुकम्मल ना कर सके। 96 रन बनाए और शानदार इनिंग खेली। यहाँ पे इनकी बात करूं तो अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद इन्होंने कहने के इन्हीं का नाम जो कि नेक्स्ट T20 स्क्वाड है उसमें शामिल किया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं जोश फिलिपी की, तो वो 96 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये सेकंड शिकार नथन मैकेंड्रे का हुए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 19.4 ओवर में 195 स्कोर बना और 5 खिलाड़ी सिडनी सिक्सर्स के पवेलियन गए। रन की बात करूं तो बहुत अच्छा टेबल सेट हुआ, जो 140 रन की पार्टनरशिप लगी बाबर आजम और जोश फिलिपी के दरमियान। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं जैक एडवर्ड 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उसके बाद जोल डेविस 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं सिडनी सिक्सर्स ने 20 ओवर मुकम्मल खेले और 195 रन बनाए और 5 खिलाड़ी इनके पवेलियन गए। एक्स्ट्रा की बात करूं सिडनी थंडर की, तो उन्होंने 12 रन एक्स्ट्रा दिए और टॉल्फी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन रन्स जो पहाड़ जैसा हदफ खड़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने में वो टोटली नाकाम रहे। उसके बाद नथन मैकेंड्रे 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। उसके बाद कहने के एक ह्यूज टारगेट सेट किया सिडनी सिक्सर ने 198, और मेरे ख्याल में ये सिडनी थंडर के लिए मुश्किल हो सकता है अगर इनकी बॉलिंग ने जादू दिखा दिया। तो यहाँ पे कह लें कि 198 के ताक़ुब में सिडनी थंडर की जानिब से ओपनिंग स्टैंड का आगाज हुआ। सेकंड इनिंग इन्होंने आगाज की तो सैम कंटेंस और मैथ्यू गिलिक्स के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने इनिंग को आगे बढ़ाया, लेकिन अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल किया सिडनी सिक्सर ने। और यहाँ पे सैम कंटेंस जस्ट कह लें कि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दिए और अर्ली दोनों ही पवेलियन गए। ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर नाकाम दिखाई दिया मुझे सिडनी थंडर का। और यहाँ पे मैथ्यू गिलिक्स की बात करूं तो 12 रन उन्होंने बनाए और 13 पे पहला खिलाड़ी पवेलियन गया और टोडी मर्फी ने इनको पवेलियन भेजा जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं। पहले ही ओवर में कहने के 0.5 ओवर में अर्ली अपनी टीम को ब्रेक थ्रू हासिल किया, जिसकी वजह से सिडनी थंडर का 13 पे पहला खिलाड़ी पवेलियन गया। उसके बाद सैम कंटेंस की बात करूं तो वो भी जस्ट 2 रन ही इनिंग में बना सके और 2.2 ओवर में 16 पे दूसरा खिलाड़ी सैम कंटेंस जो कि सिडनी थंडर की जानिब से खेल रहा था वो भी पवेलियन गया और जैक एडवर्ड ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और फर्स्ट विकेट अपने नाम की। यूं सिडनी थंडर के 2 खिलाड़ी 16 रन पे पवेलियन गए। उसके बाद सिडनी थंडर का जस्ट एक खिलाड़ी के अलावा कोई भी प्लेयर जम के क्रीज को ना खेल सका। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिडनी थंडर के कैप्टन डेविड वार्नर की, तो वो भी क्रीज पे आए, लेकिन वो अपने फर्स्ट मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिए और यहाँ पे उन्होंने भी 2 रन का ही इजाफा किया और जैक एडवर्ड्स का शिकार हुए, जैसे कि वो बैक टू बैक विकेटें ले रहे थे। 17 पे 3 खिलाड़ी पवेलियन गए और बड़ी विकेट वो हासिल करने में कामयाब रहे। यहाँ पे मैं बात करूं तो 2.4 ओवर में 3 खिलाड़ी कह लें कि 17 रन पे पवेलियन लौट के। उसके बाद कैमरन बेनक्रॉफ्ट और साथ में सैम बिली के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों ने एक ह्यूज पार्टनरशिप ना दी, अलबत्ता स्कोर बोर्ड को 45 रन तक पहुंचाया और यहाँ पे डिसमिसल हुए और इस मैच में बेनक्रॉफ्ट जो है वो 7 रन का ही इजाफा कर सके और 45 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन के। ओवर की बात हो तो 7.3 ओवर हुए और यहाँ पे जोल डेविस ने
पवेलियन भेजा। यूं उन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके अपनी टीम के लिए अहम परफॉर्मेंस दी। उसके बाद बात करूं तो शादाब खान और साथ में सैम बिली, इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया और एक अच्छी पार्टनरशिप दी, ना होने से कुछ बेहतर थी। अगर इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 49 रन की पार्टनरशिप दी। और यहाँ पे सैम बिली की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और 50 स्कोर किया, 51 रन बनाकर वो नुमाया रहे, लेकिन वो लॉन्ग बारी खेलने में कामयाब ना हो सके। बड़े अरसे बाद हमने इनकी 50 देखी और यूं ये पांचवें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 11.1 ओवर में और जैक एडवर्स का शिकार बने, जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 94 पे 5 खिलाड़ी पवेलियन गए। अगर सैम बिली की बात करूं तो शानदार 51 रन बनाए। उसके बाद शादाब खान, डैनियल, सैम के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। जस्ट 1 रन ही सैम इजाफा कर सके और 97 पे 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट के, और यहाँ पे टोटली नजर आ रहा था कि मैच अब सिडनी सिक्सर की जानब बढ़ चुका है, क्योंकि ना होने के बराबर स्कोर किया और इनकी 6 खिलाड़ी 97 पे पवेलियन लौट गए और जैक एडवर्स जो है वो बैक टू बैक विकेट ले रहे थे। यहाँ पे भी सैम की विकेट जैक एडवर्स ने उड़ाई और वो 4 विकेट लेने में कामयाब हुआ। उसके बाद क्रिस जॉर्डन और शादाब खान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। 25 रन की पार्टनरशिप लगी। यहाँ पे क्रिस ग्रीन और शादाब खान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 25 रन की ही पार्टनरशिप लगी, लेकिन क्रिस ग्रीन जो के 13 रन ही बनाकर पवेलियन लौटे और ये जोरल ड्रेव्स का शिकार हुए। अगर मैं बात करूं तो 122 रन पे 7 खिलाड़ी सिडनी थंडर के पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 40.5 ओवर हुए। उसके बाद नथन मैकेंड्रे वो भी शादाब खान के साथ ना रुक सके, 0 पे पवेलियन गए और जोएल डेविस का वो शिकार हुए, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और ये भी 122 रन पे पवेलियन गए। 8 खिलाड़ी शिकार हुए सिडनी थंडर के। ओवर की बात करूं तो 14.6 ओवर हुए। उसके बाद शादाब खान 41 रन पर हिम्मत हारे, 143 रन पे 9 शिकार बने और ये जैक एडवर्स का शिकार बने। उन्होंने 5 विकेटें लेकर अपनी टीम के लिए जीत समेटी और यूं इस सीजन में इन्होंने फर्स्ट 5 विकेटें लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और यूं 143 पे 9 खिलाड़ी पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 17.5 ओवर हुए। उसके बाद तनवीर सांगा 8 रन बनाकर नॉट आउट हुए। साथ में टॉल्फी की बात करूं तो 5 रन बनाए और ये रिचर्डसन का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में पहली खिलाड़ी जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। यूं 198 के ताकब में सिडनी थंडर 151 रन ही बना सकी और 19.1 ओवर में ये ढेर होगी। तो सिडनी सिक्सर की बात करूं तो पहली कामयाबी उन्होंने समेटी, 47 रन से वो विन हुई। यहाँ पे सिडनी सिक्सर के टॉप बॉलिंग की बात करूं तो इनिंग में 9 रन एक्स्ट्रा दिए। जैक एडवर्स 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुआ। उसके बाद जोली डेविस 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए और रिचर्डसन 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुआ। यूं मैच बासानी सिडनी सिक्सर 47 रन से विन हुई। तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस दी जोश फिलिपी और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, जिन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छे 96 रन जोड़कर टॉप परफॉर्मेंस दी और जिसकी वजह से ही वो ये मैच विन होने में कामयाब हुए। यहाँ पे सिडनी थंडर की बात करूं तो एक ही पार्टनर 49 रन तक लग सकी, शादाब खान और सैम बिली के दरमियान। बाकी कोई भी खिलाड़ी इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो मुकाबले बड़े सख्त हो रहे और हर ही टीम एक दूसरे के ऊपर सबके लेने में कामयाब हो रही है और सिडनी सिक्सर भी पहला मैच जीतने में कामयाब हुई और यहाँ पे सिडनी थंडर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और देखते हैं कि नेक्स्ट में आइए अपने अपने पूल के मैचेस क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे या नहीं। पता तभी चलता है जब वो अपने होम ग्राउंड से निकलकर किसी दूसरे ग्राउंड में जाके खेलें, जैसे पर्थ, तस्मानिया या होबार्ट या कह लें कि मेलबर्न में। तो तभी जाके सिडनी का पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। तो तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।